पढ़ेंगे कक्षा 11 आरोह की पुस्तक में से काव्य खंड में दुष्यंत कुमार जी की रचित गज़लें। इसका सार हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। दुष्यंत कुमार की यह गज़ल जन जागरण का संदेश देती है। कवि देश की दुर्व्यवस्था देखकर निराश है। आज़ाद भारत में उन्होंने सपना लिया था कि अब हर घर में रोशनी होगी, परंतु हुआ यहाँ की पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। देश की व्यवस्था ऐसी बन गई है कि यहाँ कष्ट ही कष्ट है। राजनीतिक व्यवस्था खुद कष्टों का कारण है। दिल करता है यहाँ से कहीं और चले जाएं। यहाँ के लोग ऐसे आलसी, निकम्मे और शोषित हैं कि वे अभाव को चुपचाप पी लेते हैं। ये कमीज न होने पर उसके लिए शोर नहीं मचाते, बल्कि अपने पाँवों से पेट को ढकने की कोशिश करते हैं। ये लोग खुदा को एक हसीन नज़ारे के समान मन में पाले रहते हैं। इसी के सहारे इनकी ज़िंदगी कट रही है। कवि की कोशिश है कि इन शोषितों की आवाज़ में विद्रोह हो और प्रभाव हो, जबकि ये शोषित खुद यह मानते हैं कि सत्ताधारी पत्थर पिघल नहीं सकता। राजनीतिक नेता कवि की विद्रोही आवाज़ को कुचल देना चाहते हैं। अब कवि का भी निश्चय यही है कि वह क्रांति की आवाज़ बुलंद करके रहेगा। तो शुरू की 4 पंक्तियाँ लेते हैं गज़ल की। कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कहते हैं कवि ने पर इन पंक्तियों में आज़ाद देश के लिए जो सपने देखे थे, वो आज़ादी के बाद ना मिलने के कारण, खुशियाँ ना मिलने के कारण उसका रोष प्रकट किया है। वह समाज में रह रहे लोगों को शोषित कर रहे राजनीतिक नेताओं द्वारा प्रताड़ित कर रहे और पीड़ित हो रहे लोगों के मन में अपने सम्मान के प्रति, अपनी अधिकारों के प्रति जागृत करना चाहता है। कहा तो तय था, कवि कहता है कि कहाँ आज़ादी से पहले तय किया गया था कि चिरागा हर घर के लिए, कि चिरागा मतलब होता है चिराग या दिवाली या खुशियाँ। इसका कहने का मतलब है कि कहाँ आज़ादी से पहले तय किया गया था कि हर एक घर में दीपक जलेगा, यानी कि हर एक घर में खुशियाँ आएंगी, खुशियाँ मिलेंगी। आज़ादी के बाद सब घरों में खुशियाँ आएंगी, सबके घर में रोशनी होगी, दीपक जलेगा। जिस प्रकार दीपावली में उत्सव मनाते हैं, वैसे ही उत्सव मनाया जाएगा। परंतु क्या हुआ, अब स्थिति यह है, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, कहाँ चिरागा मयस्सर नहीं इस शहर के लिए। कहते पहली पंक्ति में कहा कि कहाँ तय किया गया था कि हर एक घर में दीपक जलेगा, और ठीक इसका विपरीत हुआ कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं, मयस्सर मतलब उपलब्ध, कहाँ एक दीपक भी इस शहर में नहीं जल पाया। कहाँ तो ढेर सारे सपने देखे थे कि हर एक घर में दीपक जलेगा, खुशियाँ आएंगी, परंतु हुआ इसका विपरीत कि एक भी घर में, एक घर तो छोड़िए, एक पूरे शहर में एक भी जगह खुशी नहीं हुई। किसी मतलब पूरे शहर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई आज़ादी के बाद खुशी प्राप्त नहीं हुई इन राजनेताओं के कारण। फिर कहते हैं यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। कि यहाँ स्थिति ये है कि यहाँ जो दरख्त हैं, यहाँ जो पेड़ हैं, वो पेड़ क्या करते हैं, शीतल, पेड़ की छाँव में आदमी धूप से बचने के लिए बैठता है। उसको धूप से निजात मिलेगा, छाँव में बैठ के ठंडक मिलेगी। परंतु क्या हुआ, यहाँ की जो दरख्तें हैं उनके साए में, उनकी साया मतलब उनकी परछाई में भी धूप लगती है, धूप की तपन ही मिलती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो शासन सत्ता में बैठे हुए राजनेता लोग हैं, इनकी व्यवस्था में सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। इनकी व्यवस्था, इसमें किसी को सुख चैन की प्राप्ति नहीं होती।
चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। कवि कहता है कि इनकी व्यवस्थाओं को देखकर ऐसा मन करता है कि यह देश छोड़कर, चलो यहाँ से चले, यहाँ देश छोड़ करके उम्र भर के लिए चले जाऊँ, किसी और देश में जाके बस जाऊँ, क्योंकि यहाँ के जो हमारे शासन सत्ता के लोग हैं, जिनकी छत्र छाया में हम रह रहे हैं, उनकी छत्र छाया कष्ट ही दे रही है। इसलिए यहाँ से इस देश में रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। इन पंक्तियों में, इन जो 4 पंक्तियाँ अब हम पढ़ेंगे, इनमें तो दिया है, इनमें कवि कहना चाहता है कि जो राजनेताओं द्वारा, इस शासन व्यवस्था द्वारा जो लोगों को शोषित किया जा रहा है, वह लोग इतने निकम्मे और आलसी हो गए हैं कि अपनी चीज़ों के लिए संघर्ष भी नहीं करते। उनके पास जो व्यवस्था होती है उसी से अपना काम चला लेते हैं। तो उसमें तो क्या है, क्या स्थिति है, वह बताते हैं कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कहते हैं अगर यह जो शासन सत्ता के द्वारा सताए गए लोग हैं, यदि इनके पास कमीज ना हो, तन ढकने के लिए कमीज ना हो, वस्त्र ना हो, तो ये अपने पाँव को मोड़ करके अपने पेट को ढक लेते हैं, अपने पेट को ढक लेते हैं और अपनी अधिकारों को पाने के लिए फिर भी वह संघर्ष नहीं करते। उनके पास जो जैसी व्यवस्था हो उसी व्यवस्था से अपना काम चला लेते हैं। इनमें विरोध करने की भावना जो है अपने अधिकारों के लिए, वह मर चुकी है और ऐसा ही शासन सत्ता के लोग चाहते हैं। तभी ये लिख रहे हैं दूसरी पंक्ति में कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कहते हैं उनको भी ऐसा ही चाहिए कि भाई हमारा काम चलता रहे और ये लोग विरोध और विद्रोह करने वाले हैं नहीं अपने अधिकारों के लिए, तो उनको भी आराम से बैठने का समय मिल गया, आराम से राज करने का समय मिल गया। तो ये लोग, ये जो शोषित वर्ग है, जो अपने का, ये लोगों से मतलब है कि ये जो शोषित वर्ग है, जो राजनेताओं द्वारा सताया गया वर्ग है, जो अपने शासन सत्ता द्वारा अपने अधिकारों से वंचित वर्ग है, ये वर्ग जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता, वह इन शासन सत्ताओं के लिए बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही अच्छा है इस सफ़र के लिए, इस राज के लिए, इस शासन सत्ता को चलाने के लिए। इन लोगों का संघर्ष ना करना उन शासन सत्ता के में बैठे हुए लोगों के लिए अत्यंत ही अच्छा है। वह ऐसा ही चाहते हैं कि ये लोग जो हैं जैसे तैसे संघर्ष ना करें और उनका कार्य आराम से चलता रहे। फिर कह रहे हैं खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब से ही कोई हसीन नज़ारा तो है इस नज़र के लिए। कहते हैं कि जो इस देश की जनता है वो ईश्वर को इसलिए मानती है ताकि उनका समय गुजर जाए और उनके मन में एक मनोहारी विचार बना रहे कि ईश्वर है। हो ना हो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह सिर्फ ईश्वर को अपना समय गुजारने के लिए याद करते हैं। तो खुदा नहीं ना सही, तो खुदा हो या ना हो, आदमी का ख्वाब से, आदमी के ख्वाब में तो खुदा है, मतलब उसका समय गुजारने के लिए तो ईश्वर है। वो हो या ना हो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हसीन नज़ारा तो है इस नज़र के लिए। कहने का मतलब ये है कि उनके स्वप्नों के संसार में तो ईश्वर है, ताकि जो उनका समय गुजर जाता है उसकी याद करके, चाहे वह हो या ना हो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके ख्वाबों में, उनकी नज़रों में वह ईश्वर हमेशा रहता है। कवि कहता है कि वह ईश्वर जो है वह उनका सिर्फ एक समय गुजारने का एक ज़रिया है, ताकि उनका उसको याद करते रहें और उनका समय आसानी से गुजर जाए। फिर अगले पंक्तियों में चलते हैं, वो हैं वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए। अब इन पंक्तियों में कहना चाहता है कवि
तेरा निजाम है सिल-दे जुबां शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर गलियों में गुलमोहर के लिए। तो इन पंक्तियों में कवि ने अव्यवस्थाओं और कुव्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा हो चुका है। वह लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है और आखिरी पंक्ति में वो कहता है कि मेरी जवान मेरे इन लोगों को जगाने की मुहिम में यह शासन सत्ता के लोग मुझे जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मैं दबने वाला नहीं हूँ, मैं उनको जगा के रहूँगा। मुइत्तीन मतलब होता है विश्वास के साथ। तो कह रहे हैं कि समाज का जो शोषित वर्ग है वह इतना यहाँ मान बैठा है, यह विश्वास उसके हो गया है, वे मुअत्तिन है कि मतलब उनको यह विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। पत्थर पिघल नहीं सकता का अर्थ है कि यह जो शासन सत्ता के लोग हैं यह जो है पिघल नहीं सकते, यह हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। परंतु लोगों ने तो यह अपने मन में बैठा लिया है कि ये जो शासन सत्ता के लोग हैं यह पत्थर के बने हुए हैं, उनमें दया सहानुभूति हमारे प्रति नहीं है और हम इनको इनके हृदय में यह अपने प्रति सहानुभूति और दया उत्पन्न नहीं कर सकते। उनको उनको इतना विश्वास है। परंतु कवि कहता है मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, परंतु मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आवाज़ बुलंद की जाए, आवाज़ के असर को इतना अत्यधिक बुलंद किया जाए कि यह शासन सत्ता के लोग पिघल जाए, मैं इस आवाज़ के असर के लिए बेकरार हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएं, जिससे ये शासन सत्ता में कठोर हृदय वाले, पत्थर के हृदय वाले लोग पिघल जाएं। अगर आवाज़ में बुलंदी होगी तो ऐसा नहीं है कि वो ना पिघले, वो अवश्य ही पिघल जाएंगे, अवश्य ही कोमल हो जाएंगे और उनको उनका अधिकार देंगे। फिर क्या है, तेरा निजाम है सिल-दे जुबां शायर की, तेरा निजाम है सिल-दे जुबां शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। बहर का मतलब होता है गज़ल, या जो ये शेर या छंद है उसे बहर कहते हैं। तो निजाम का अर्थ होता है जो राजा है, जो आप पे काबिज है, जो इस शासन सत्ता के लोग हैं, उसके लिए निजाम शब्द दिया है। तो कहते हैं तेरा निजाम है सिल-दे जुबां शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। अब क्या है कि सत्ताधारी जो शासन सत्ता के लोग हैं उनकी शासन व्यवस्था उनके अनुरूप चल रही है, वो ना लोगों का कुछ भला कर रहे हैं, ना लोग उनके प्रति विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो उनकी शासन सत्ता अच्छी चल रही है। जब जनता और शायर कवि लोग शांत हों, चुप रहेंगे, तो उनके लिए और अच्छा हो जाएगा। तो उन्हें अपनी शासन व्यवस्था चलाने में ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी। परंतु कवि कहता है कि हमें विश्वास करना है कि जो जनता है भारतवर्ष की, अपने भाग्य को बदलने के लिए, अपने इस किस्मत को बदलने के लिए इस मेरी जो ये छंद है इसे पढ़ें, इसे सुने, ताकि मेरी ये जो जुबान, जो शायर की यह जुबान है जो मैं कह रहा हूँ, यह उनके हृदय में एक जोश उत्पन्न करेगा। इसलिए और सत्ताधारी के लोग क्या चाहते हैं कि वो तेरा निजाम है, तेरी सत्ता है, तो तुम शायर की जबान को सिल दो, यानी कि मेरी जो यह बुलंद क्रांति रूपी स्वर हैं इनको तुम दबा दो। क्योंकि उनके लिए ये एहतियात, वो सत्ताधारी लोगों के लिए यह सावधानी
इस बहर के लिए बहुत जरूरी, इस शायर की शेर के लिए बहुत ज़रूरी है। शेर मतलब इस शायर की आवाज़ को दबाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वह लोगों के हृदय में शोषण के प्रति विरोध की भावना उत्पन्न करवा देगा, तो ये सत्ताधारी लोग आराम से शासन नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है कि यह हमारा ही धर्म है कि हम जिए तो अपने बगीचे में, हम जिए तो इस बगीचा मतलब यह भारतवर्ष, बगीचे से यहाँ पे तात्पर्य है भारतवर्ष। कहते हैं यह जो भारत, हम मेरी इच्छा है कि हम अपने इस भारतवर्ष की छाँव में ही में रहें। गुलमोहर के तले मतलब इस खुशी से व्याप्त भारतवर्ष में ही, उसी के तले, उसी के नीचे रहें। और अगर हम मरे भी तो गैर गलियों में, किसी अन्य जगह पे भी जाकर अगर हमारी मृत्यु होती है या हम मारे जाते हैं, तो भी हमारे मरने का कारण यह हो कि हम अपने भारतवर्ष के लिए कुछ कर जाएं। अगर हम कहीं और, पहली तो इच्छा कभी यह है कि मैं जीऊँ भी हूँ और मरूँ भी इस भारतवर्ष में, और यदि किसी कारणवश मुझे कहीं और मरना पड़े तो मैं अपने भारत के लिए कुछ कर गुजर के ही मृत्यु को प्राप्त करूं। समाज का कल्याण करना, समाज का विकास करना ही मेरा इस भारत के लिए सबसे बड़ा धर्म है। उसको, धर्म का पालन करते हुए, उस व्यवस्था को जो लोगों को नहीं मिल पा रही है उसके लिए संघर्ष करते हुए भी अगर मुझे मरना पड़े, चाहे वो गैर ही जगह क्यों ना हो, तो मैं वही कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हूँ, ऐसी मेरी मन की इच्छा है। तो यहाँ पे आपकी शायरी समाप्त होती है। दुष्यंत कुमार की गज़लें, इनको आप पढ़िए, सुनिए, देखिए, समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। धन्यवाद।